हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये जो है MCQ 20 MCQ प्रीवियस ईयर का जो है प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर का जो भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ फिजिक्स का भी प्रिपरेशन करवाया गया है फ्रेंड्स, तो जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है 20 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन 20 MCQ क्वेश्चन जो है डेली प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप इसे जो है पूरे वॉच करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर का हम ऐसा है फ्रेंड्स कि जो भी MCQ पूछा गया है प्रीवियस जो भी बनता है सारे क्वेश्चन को जो है हल कराने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो ये जो है बाघ के लिए किया गया था। अब आपको बता दें कि ये जो है पहले 1936 में सभी को जो है सभी प्रश्न और ऑप्शन को जो है एक फैक्ट भी जानना जरूरी है। हम हर फैक्ट को जो है सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। 1936 में क्या है, पहले इसका नाम जो था जो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली, याद रखना है कि 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। अब जो है नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो बंगाल के बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आप लोग को पता ही है 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है कि एम्बिलिका ऑफिसिलेनिस ये जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस ये जो है आंवला का जो है वैज्ञानिक नाम है। और ये किस प्रजाति का है? तो ये जो है फ्लेथिन प्रजाति का है। फ्लेथिन, आपको याद रखना है कि ये जो है आंवला जो है फ्लेथिन प्रजाति का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के क्षय होने के कारण है? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही जो है ऊर्जा जो है ओजोन परत का जो है हासिल होता है। और क्लोरोफ्लोर में यानी कि हम बोले तो CFCS, और इसमें जो है क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन मौजूद होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियो को वॉच करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है? तो ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट है रनकपुर के स्थित प्रसिद्ध मंदिर क्या है? तो रनकपुर के जो एक प्रसिद्ध मंदिर है वो जैन धर्म के लिए जो है प्रसिद्ध है। और ये जो है ना किसको समर्पित है? तो ये भी याद रखना है। तो ये जो है आदिनाथ को समर्पित है। रनकपुर में जो जैन मंदिर है वो जो है जैन धर्म से संबंधित है और ये आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक पोंगल महोत्सव जो है वो जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु का महोत्सव है। इसमें जो है जल्लीकट्टू में क्या होता है, जल्लीकट्टू महोत्सव में क्या होता है कि ये एक इस प्रकार का खेल है कि बैलों के पीछे जो है दौड़ा जाता है इसमें। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री। और इस व्यू से देख लेते हैं तो जो बजट जो है किस अनुच्छेद में आया? 112 के अनुच्छेद में बजट पेश हुआ है। तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे अधिक भाग लेती है? तो पानी और वाष्प। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? सुब्रमण्यम भारती जो है एक कवि थे। और सुब्रमण्यम भारती जो है कहाँ का थे? ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से। और ये जो है कवि के साथ में पत्रकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो सघन कृषि। सघन कृषि मतलब होता क्या है आपको जानना है। कम भूमि पर, है ना,
सघन कृषि मतलब होता है कम भूमि पर अधिक वैज्ञानिक तरीका से या मशीनी तरीका से उपजाऊ करना, यानी कीटाणुनाशक दवाई देकर या किसी भी तरह से जो है कम भूमि पर ज़्यादा फसल उपजाना ही जो है सघन कृषि कहलाता है। किसी भी तरह से, किसी भी कृत्रिम तरह से जो है प्रयोग करके, मशीनी, यांत्रिकी या फिर किसी सिंचाई करके या किसी तरह भी जो है फसल ज़्यादा उपजाने का कोशिश जो है सघन कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। अब इसकी कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 2525 किलोमीटर है इसकी कुल क्षेत्रफल। इतना जो है 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो ये जो है 1942 में हुआ था, 1942 में। अब जो है इसको पूरे डेट याद रखना है, 8 अगस्त को हुआ था, है ना। 8 अगस्त को पूछा जाए तो पूरे 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इसे जो है एक अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कह सकते हैं, तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर लीजिएगा। राष्ट्रपिता जो है संबोधित किया था तो सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब जो है कब किए थे तो ये जो है 6 जुलाई को, 6 जुलाई 1944 में। कब, कहाँ, तो सिंगापुर रेडियो से जो है ये प्रसारण किए थे और सिंगापुर रेडियो से ही जो है इन्हें महात्मा गांधी का जो है नाम से इसे संबोधित किया था। उसके बाद में फिर दूसरा बार जो है और भी एक व्यक्ति जो है महात्मा के नाम से महात्मा गांधी को संबोधित किया है, राष्ट्रपिता कहा है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया है तो ये सुभाष चंद्र बोस थे जो 6 जुलाई 1944 को किया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू भी जो है 28 अप्रैल, आपको भी याद रखना है, पूरे फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा एक लेडी और थी सरोजिनी नायडू जो कि 28 अप्रैल 1947 को जो है भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कही थी। तो ये बातें आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1944 को किए थे, सरोजिनी नायडू 28 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी के। लेकिन जो है अगर आपको राष्ट्रपिता बोले कि राष्ट्रपिता कही थी 28 अप्रैल 1947 को सरोजिनी नायडू और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रपिता कहे थे। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये जो था सीवी रमन थे। कब मिला था भौतिक के क्षेत्र में, तो 1930 को जो है इसे नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोग अदालत के लक्ष्य है, वह विकल्प क्या है। तो जो ये नहीं विकल्प है, बाकी आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार सौंपना ये विकल्प नहीं है। तो ये बातें याद रखनी है। इसमें कौन कौन सा विकल्प हो सकता है तो बता देते हैं आपको, सारा क्लियर हो जाएगा। कमजोर वर्ग के लिए जो है न्याय सुनिश्चित करना, ये विकल्प हो सकता है। एक लोकसभा के लिए लोक अदालत के लक्ष्य हो सकता है कि कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना। मामलों की बड़ी मात्रा में निपटाना, ये भी हो सकता है। लागत और देरी को न्यूनतम करना, ये भी हो सकता है। लेकिन जो है आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना ये नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत विकास मतलब क्या होता है, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट है सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जॉन वेन के द्वारा किया गया था। और बताते चलें कि ये जो है एक गणितज्ञ भी थे
तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे और तर्कशास्त्र के भी प्रोफेसर थे। और इनका जो लिखा गया पुस्तक है ऑन द डाई, ये भी याद रखना है, ऑन द डाई, ये इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था। लास्ट है फ्रेंड्स कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस का मापन किया जाता है। विद्युत चालकता को जो है हम सीमेंस से जो है मापते हैं, है ना, विद्युत चालकता को। सीमेंस के मापन में किया जाता है विद्युत चालकता का प्रयोग। और इसके अलावा एक और है जो कि विद्युत प्रवृत्ति से भी सीमेंस के मापन किया जाता है। और विद्युत प्रवेश्यता, तो ये तीनों याद रखना है, विद्युत चालकता से जो है सीमेंस का मापन किया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आपको जो है पूरे वीडियो को वॉच करना है, पूरे प्रश्न को वॉच करना है। और अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप तक जो है कोई भी जितना भी रिक्वायरमेंट्स है या जो भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।